सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर। नक्सलियों को ढेर करने वालों को इनाम मिलेगा। पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। पुलिस जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। ऑपरेशन में लगे पुलिसकर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। हॉक फोर्स के जवानों को प्रमोशन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। बालाघाट में मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि पुलिस जवान को प्रमोशन मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, और साथ ही साथ पुलिस जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। ऑपरेशन में लगे पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया जाएगा। हॉक फोर्स के जवानों को प्रमोशन मिलेगा। बता दें आपको कि बालाघाट में मुठभेड़ हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच। इस दौरान 3 नक्सली ढेर हुए थे और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि पुलिस जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको प्रमोशन भी दिया जा रहा है। हॉक फोर्स के जवानों को प्रमोशन मिलेगा। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और उसमें 3 नक्सली ढेर हुए थे। अब देखा जा रहा है कि पुलिस जवानों को प्रमोशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ा था और यही कारण है कि लगातार हॉक फोर्स और स्थानीय पुलिस नर्सिंग जो नक्सली हैं उनको लेके लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। वन विभाग की तरफ से भी इनपुट नक्सली का मिला था और यही कारण था कि बालाघाट में 3 नक्सलियों को हॉक फोर्स और स्थानीय पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया। लेकिन अब बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो कि मध्य प्रदेश में बनता। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस एनकाउंटर के बाद उन जवानों को जो कि इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, चाहे वो पुलिस के जवान हो या हॉक फोर्स के जवान हो, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। यानी जो कांस्टेबल रहेगा उसे सीधे हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा, जो हेड कांस्टेबल रहेगा उसे एएसआई बना दिया जाएगा और जो एएसआई रहेंगे उन्हें सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सीधे इंस्पेक्टर बनाने का काम जो है इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान जो है मध्य प्रदेश पुलिस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इससे आगे चल के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के जो रास्ते हैं वो मध्य प्रदेश में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी जो वीरता का पदक जो मिलता है एनकाउंटर को लेके, पुलिस की बहादुरी को लेके, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा जाएगा। हर साल गैलेंट्री अवार्ड की पूरे देश भर की पुलिस का ऐलान जो है गृह मंत्रालय करता है, तो ऐसे में उसको भी आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो 2 बड़े ऐलान जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस एनकाउंटर के बाद किए हैं और हौसला अफजाई की है उन जवानों की जिन्होंने ऑपरेशन चला के जंगल में इन 3 आतंकियों को ढेर किया। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज आपका धन्यवाद। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद इन पुलिस जवानों का हौसला अफजाई हो रहा है और ऐसे में इन्हें प्रमोशन भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो है गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कवर्धा की बड़ी खबर की, जहां पर शिकंजे में चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर आया है। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया है। निवेशकों को अधिक ब्याज का लालच दिया था। रोज वैली चिटफंड का डायरेक्टर अबीर कुंडू गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता से पकड़ाया है फरार डायरेक्टर। तो बता दें आपको कि लगातार फरार बताया जा रहा था और ऐसे में अब चिटफंड का जो डायरेक्टर है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकंजे में आ गया है चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर। निवेशकों को अधिक ब्याज का लालच देकर उन्हें ठगता था और ऐसे में रोज वैली चिटफंड का डायरेक्टर अबीर कुंडू, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता से इसे पकड़ा गया है। ये लगातार फरार बताया जा रहा था और ऐसे में अब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी हो गई है। छत काटकर दुकान में घुसा चोर, जेवरात, नकदी सहित 8 लाख का माल पार कर दिया गया। सरकंडा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर देखा जा रहा है कि सरकंडा थाने इलाके में
जहां पर ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी कर ली गई है। छत काटकर दुकान में घुसा है चोर। जेवरात, नकदी सहित 8 लाख का माल पार किया गया है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। जेवरात, नकदी सहित 8 लाख का माल पार किया है चोर ने। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, देखा जा रहा है कि छत काटकर दुकान में घुसा चोर और उसके बाद 8 लाख का माल पार कर दिया। क्या कुछ अपडेट है? क्या अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए आरुषि, अभी भी पुलिस के हाथ तो कुल मिलाकर खाली हैं। हालांकि स्निफर डॉग और इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम को भी वहां पर बुलाया गया था और इसके अलावा कुछ आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पुलिस को सफलता नहीं मिली है। और पुलिस अब उस दिशा में भी काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि या तो जो उसके द्वारा रैकी की गई या कोई जानकार व्यक्ति है, क्योंकि जिसके द्वारा ये शेड को काटा गया और फिर अंदर प्रवेश किया गया दुकान के अंदर, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कोई जानकार व्यक्ति था जिसके द्वारा इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस उस दिशा में भी काम कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और भी चीजें तफ्तीश में है पुलिस की अभी, लेकिन कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। लेकिन इतना तय कि इतनी बड़ी चोरी से आसपास के जो दुकानदार हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है और वो अपने आप को असुरक्षित अपने व्यवसाय को महसूस कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। और कवर्धा में किसान खाद के लिए सुबह से जिले के अलग अलग सहकारी समितियों में लाइन लगाकर बैठे हैं। किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है। खाद आने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। मॉनसून आने और बुआई का समय होने पर किसानों को खाद नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। जहां खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी बढ़ी है, वहीं देखा जा रहा है कि अब जो किसान है वो अलग अलग सहकारी समितियों में लाइन लगाकर बैठे हैं। किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है। खाद आने से पहले ही बड़ी संख्या में जो है किसान पहुंच जाते हैं और फिर भी उन्हें सोसाइटी से नहीं मिल रहा है खाद। बता दें, इस वक्त मॉनसून भी आ चुका है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है और वहीं साथ ही साथ बुआई का समय भी है और ऐसे में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जो कि किसानों की परेशानी बढ़ाता चला जा रहा है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इंफेक्शन कम मिला है, 70% के करीब इंप्रूवमेंट हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में एक्सरसाइज हो रहा है। तो बता दें आपको कि अब देखा जा रहा है कि राहुल के स्वास्थ्य में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। दरअसल राहुल को ब्लड इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन बताया गया था, लेकिन अब डॉक्टरों के मुताबिक राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सामने आई जिसमें इन्फेक्शन कम मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक 70% के करीब इंप्रूवमेंट हुआ है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में लगातार एक्सरसाइज की जा रही है। बता दें 5 दिन तक राहुल बोरवेल में फंसा था और उसके बाद उसे बिलासपुर में हॉस्पिटलाइज किया गया था। बिलासपुर के अपोलो में वो हॉस्पिटलाइज है इस वक्त। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, देखा जा रहा है कि 70% के करीब इंप्रूवमेंट राहुल में देखा जा रहा है और एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि लगातार तेजी से सुधार देखा जा रहा है राहुल में। तो राहुल के स्वास्थ्य में लगातार तेजी से सुधार देखा जा रहा है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इंफेक्शन कम मिला है, 70% के करीब इंप्रूवमेंट हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में एक्सरसाइज हो रहा है। 5 दिन तक राहुल बोरवेल में फंसा हुआ था और उसके बाद 105 घंटे की मेहनत के बाद राहुल को बाहर निकाला जा सका था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जो कि 105 घंटे चला और उसके बाद बिलासपुर के अपोलो में राहुल को भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। हालांकि उसकी स्थिति देखी गई, जिसके बाद
रिपोर्ट सामने आई थी, जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था डॉक्टरों की तरफ से, उसमें ये दिखाया गया था कि राहुल को स्किन और ब्लड का इन्फेक्शन है। लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है कि लगातार राहुल के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है और ये एक अच्छी खबर, जहां पर तेजी से सुधार देखा जा सकता है राहुल के स्वास्थ्य में। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इन्फेक्शन अब कम मिला है, 70% के करीब इंप्रूवमेंट हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट के निर्देशन में एक्सरसाइज हो रहा है, तो अब लगातार फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से एक्सरसाइज किया जा रहा है ताकि राहुल की जो स्वास्थ्य है उसमें और जल्दी सुधार हो और उसे डिस्चार्ज किया जा सके। और सहयोगी विनोद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, देखा जा रहा है 70% के करीब इंप्रूवमेंट राहुल में देखा जा रहा है। एक अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है कि लगातार राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर राहुल के हेल्थ में सुधार हो रहा है। और अभी बात करें तो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ है और बुखार भी पूरी तरह से ठीक हो गया है राहुल का, डॉक्टरों के मुताबिक। और डॉक्टरों के मुताबिक है कि 70% के आसपास राहुल जो है वो पूरी तरह से ठीक होने की स्थिति में है। इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। हालांकि जो घुटने में चोट वगैरह लगी थी वो फिजियोथेरेपी के जरिए एक्सरसाइज कराई जा रही है, उसे ठीक करने की कोशिश में है डॉक्टर कि राहुल जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घर लौट सके। और यही वजह है आयुषी की सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया है अब से कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तू शाही है, परवाह है काम तेरा, तेरे सामने आसपा और भी हैं। यानी सीधे तौर पर ये शेर जताता है कि कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हैं राहुल के और लोगों की दुआएं हैं, कामनाएं हैं कि राहुल जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर लौट सके। और राहुल की जो मुस्कान है वो भी इस बात की ओर इशारा करती है कि वो काफी ज्यादा स्वस्थ हो रहा है और बहुत जल्द अपने घर लौटेगा। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनोद आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि राहुल के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और ऐसे में हौसला अफजाई किया जा रहा है। सीएम ने भी ट्वीट कर राहुल का हौसला अफजाई किया और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो 70% के करीब इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है कि ताकि जल्दी से सुधार हो और राहुल अपने घर वापस लौट सके। प्रदेश में 23 जून को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में 23 जून को भारी बारिश होगी। मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 40 पशुओं सहित 4 लोग की जान चली गई। सुकमा और बीजापुर में तेज आंधी से भारी नुकसान हुआ है। तो जहां एक तरफ बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है, वहीं कहीं न कहीं परेशानियों का सबब बनती हुई भी बारिश नजर आ रही है। 23 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी चीज है कि अभी जून के महीने में काफी ज्यादा गर्मी हुआ था, जिसके कारण से अभी फिलहाल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा रही है। बिलासपुर संभाग के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर के भारी बारिश भी दर्ज किए गए हैं। जैसे आज जो डाटा है उसके हिसाब से छुरा में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह से उसके पहले भी जांजगीर जिले में लगातार हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले समय में यदि देखें तो चूंकि इस सिचुएशन में अभी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, इसलिए प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने और अंधड़ चलने की भी संभावना बनी हुई है। प्रदेश में 1-2 मानसून के शुरुआती दिनों में छत्तीसगढ़ में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में बदली के साथ साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश हो रही है। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर जमकर बारिश हुई है। कोटा में 10 mm बारिश दर्ज की गई है और इसके साथ ही साथ बिलासपुर के लोरमी में भी 9 mm बारिश हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो पथरिया में भी 8 mm, मुंगेली में 7 mm बारिश दर्ज की गई है। अभी शुरुआती दिनों में बदरा जमकर बरस रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 23 तारीख तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। खास करके 3 संभाग है, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर। इन तीनों संभागों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि कई स्थानों पर आकाशीय जो बिजली है
वो गिरेगी। इसके अलावा तेज अंधड़ भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। अग्निवीरों के लिए उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान किया है। महिंद्रा ग्रुप ने अग्निपथ स्कीम के तहत प्रशिक्षित युवाओं की होगी भर्ती, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें मुंगेली से, जहां पर मुख्यमंत्री को ट्वीट करने पर मदद मिली है। गंभीर बीमारी से पीड़ित भावना यादव को मदद मिली है। भावना को एम्बुलेंस से ले जाया गया रायपुर अस्पताल, जहां पर सामाजिक संस्था ने सीएम को ट्वीट कर इलाज की अपील की थी। ब्रेन डेड की बीमारी से 2 साल से जूझ रही है बच्ची, जिसके बाद अब मदद मिल रही है। और मुंगेली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को ट्वीट करने पर मदद मिली है। गंभीर बीमारी से पीड़ित भावना यादव को मदद मिली है। सामाजिक संस्था ने सीएम को ट्वीट कर इलाज की अपील की थी। ब्रेन डेड की बीमारी से 2 साल से जूझ रही है बच्ची। भावना को एम्बुलेंस से रायपुर अस्पताल ले जाया गया और गंभीर बीमारी से पीड़ित भावना यादव को अब देखा जा रहा है कि मदद मिलते हुए नजर आ रही है। और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट